हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कई बार पीरियड फ्लो कम आना प्रेग्नेंट ना होने का रीज़न बन सकता है। पीरियड फ्लो अगर ठीक से नहीं आ रहा है, जिस तरह से प्रेग्नेंट होने के लिए आना चाहिए, पीरियड्स काफ़ी कम आते हैं, स्कैंटी पीरियड्स आते हैं, 1 या 2 दिन पीरियड्स आते हैं, या पीरियड्स के शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा आपको क्लॉट्स आते हैं, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पीरियड्स तो इरेगुलर हैं ही, साथ ही साथ पीरियड्स का फ्लो ठीक से आता नहीं है जो प्रेग्नेंट बनाने के लिए चाहिए। और दूसरी बात कि हो सकता है ये बार बार इम्प्लांटेशन फेल यानी मिसकैरेज का भी कारण बन रहा है। इस वजह से महिलाओं को पीरियड्स फ्लो पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ध्यान देना चाहिए। और पीरियड्स अगर इस तरीके से, जैसे कि मैंने बताया आपको कि फ्लो कम आता है, काफ़ी लाइट आता है, उसका कलर काफ़ी लाइट होता है या फिर काफ़ी ब्राउन कलर का आता है, 1 या 2 दिन काफ़ी स्पॉटिंग होती है, उसके बाद पीरियड्स आते हैं, तो इट मीन्स कि आपके हार्मोन्स भी बिगड़े हुए हैं। चलिए पहले रीजन जान लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, कई सारी महिलाओं के मोनोपोज काफ़ी ज़्यादा अर्लियर आ जाते हैं, यानी कि मोनोपोज की कंडीशन में, जो कि एक हार्मोनल इश्यू होता है, लगभग 45 से 50 वर्ष की महिलाओं में देखा जाता है, वो कई सारी महिलाओं में अर्लियर स्टेज में आ जाता है, जिसकी वजह से आपके फ्लो जो है वो ठीक तरीके से नहीं जाते हैं, धीरे धीरे वो कम होने लगता है। इसके अलावा ओवर एक्टिवनेस होना, कई सारी महिलाएं बहुत ज़्यादा वर्किंग हैं, आज के डेट में कई सारी महिलाएं ऑफिस वर्क भी करती हैं, तो ओवर एक्टिव अगर आपका ब्रेन रहता है तो इसकी वजह से भी पीरियड्स जो है रेगुलर हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बार हम भाग दौड़ वाली जीवन शैली अपनाते हैं तो उसमें क्या होता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप बहुत ओवर एक्टिव भी हैं तो भी आप एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, गुड क्वालिटी ऑफ बुक्स पढ़िए, ताकि आपका स्ट्रेस लेवल कम रहे। और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, पैनिक हो जाना बात बात पे, ये भी आपको कम करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, काफ़ी सारी महिलाओं में ऐसा होता है कि उनके शरीर में बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसकी वजह से भी उनको पीरियड से जुड़ी हुई समस्याओं को जूझना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। क्योंकि फ्रेंड्स, पोषक तत्वों से ही हमारा पीरियड्स का निर्माण होता है। अगर शरीर के अंदर कुछ चीज़ें जैसे कि आयरन की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर जो है जितनी मात्रा में पीरियड्स का फ्लो होना चाहिए उतना नहीं बना पाता है। कई बार फ्रेंड्स, इसका रीज़न जो होता है वो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन के परसेंटेज को कम होने के कंडीशन को दर्शाता है। कई बार ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि ऐसी महिलाओं को एनीमिया की शिकायत होती है। दोस्तों, ऐसे तमाम रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से पीरियड जो है रेगुलर हो जाता है। पीसीओडी, पीसीओएस की कंडीशन में या थायराइड इम्बैलेंस की कंडीशन में अगर आपकी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बहुत बढ़ गई है तो उस कंडीशन में भी पीरियड्स जो है रेगुलर ही होते हैं। इट मीन्स कि आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय जरूर कर लेने चाहिए अगर ऐसे पीरियड्स आप देख रही हैं, आप महसूस कर रही हैं और आपको प्रेग्नेंट होना बहुत जल्दी से, तो कुछ मैं ऐसे समाधान बताऊंगी जो आपको सीरियसली लेनी ही है। विदाउट मेडिसिन आप काफ़ी आराम से ले सकती हैं, इसका कोई एक्सपेंसिव खर्चा नहीं आता है और इससे बहुत जल्दी पीरियड्स का फ्लो ठीक हो जाएगा। पीरियड्स का फ्लो ठीक होगा तो गुड क्वालिटी ऑफ एग बनना चालू होगा, जिसकी वजह से कंसीव होने में बहुत ईजी हो जाएगी और ओवुलेशन भी समय से हो पाएगा। अब चलिए जानते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है। सबसे पहला, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है किसी भी चीज़ के प्रति। जरूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी के लिए ही आप सोचती रहती हैं, घर में किसी प्रकार का तनाव हो सकता है, क्योंकि हर एक घर की कंडीशन अलग अलग होती है। हो सकता है ऑफिस वर्क में ऑफिस का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, तो ऐसी कंडीशन में प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करना है वो आपको आना चाहिए विदाउट एनी स्ट्रेस को बढ़ाए हुए। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप अपने आप को प्रेग्नेंट बनाना चाहती हैं जल्द से जल्द। तो ये जो आपका टेंशन है ना, उसे कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, उसे बिल्कुल भी मत लीजिए। आप वो सारे टेंशन बाद में लीजिएगा जब आपको कंसीव हो जाएगा, और उसके बाद आपका प्रेग्नेंट होने का जो जर्नी है, जो आप अभी बहुत ज़्यादा लगातार निरंतर रूप से प्रयास करिए, वो सफल हो जाएगा। उसके बाद टेंशन लीजिए, अब भी मत लीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, दूसरा काम ये करना है आपको कि ओवर एक्टिव एक्सरसाइज नहीं करना है। जैसे कि आजकल मोटापा कम करने के लिए जिम का बहुत ज़्यादा, जो मैं देखती हूँ लाइफ स्टाइल में बहुत सारी महिलाएं यूज़ कर रही हैं। जिम में जाकर भारी भरकम वेट उठाना, वेट लिफ्टिंग करना, इस तरीके के एक्सरसाइज को बंद कर दीजिए। बहुत ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज करने से भी हमारे मसल्स टेंशन में आते हैं और इसकी वजह से उसका इम्पैक्ट जो होता है हमारे ऑर्गन्स पे भी पड़ने लगता है। बाय द वे, ब्रेन पे, हार्ट पे, लंग्स पे, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अब चलिए नंबर 3, क्या नहीं करना है। देखिए फ्रेंड,
बहुत बार क्या होता है कि महिलाएं खाने पीने में बहुत लापरवाह होती हैं, जो बचा कुचा खाना है वो खा लेती हैं, काम करके थक जाती हैं, बस पेट भरने से मतलब होता है। लेकिन अगर आपको प्रेग्नेंट होना है तो आपके शरीर में पोषक तत्व मौजूद होने चाहिए पर्याप्त मात्रा में, तभी बच्चा भी हेल्दी होगा। वरना कई बार कंसीव हो जाता है लेकिन बच्चे का वजन बढ़ता ही नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि अर्लियर फेज में मिसकैरेज होता है कंसीव करने के बाद। इसलिए फ्रेंड्स, जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो आपके शरीर के अंदर बहुत अच्छे से रहना चाहिए, और ये केवल और केवल शुद्ध खाने से ही होता है। जो घर का भोजन होता है वो सबसे ज़्यादा साफ सुथरा होता है, जिसमें कि तेल कम और मिर्ची कम रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको जो है बहुत ज़्यादा चाइनीज़ फूड नहीं खाना है। बहुत ज़्यादा बेकरी में बने हुए आइटम जो फर्मेंटेशन के थ्रू गुजरते हैं, बनते हैं, वो भी नहीं लेना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा प्रिजर्वेटिव खाना जिसमें कि उसको फ्रेश रखने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी आप मत खाइए, क्योंकि इसकी वजह से भी आपके इंटरनल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे खाने को अवॉइड करना है, नहीं लेना है। अब बताती हूँ मैं कि क्या आपको करना है। देखिए, जब आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में आयरन नहीं बनता है तब आपको ये इश्यूज क्रिएट होने लगते हैं। तो आयरन की मात्रा की पूर्ति के लिए आपको वैसे फल खाने चाहिए जिसमें आयरन बहुत होता है, जैसे कि अनार में बहुत होता है, गाजर में बहुत होता है, टमाटर में बहुत ज़्यादा होता है, ब्रोकली में काफ़ी ज़्यादा होता है, पालक में बहुत ज़्यादा होता है। जितने भी हरे पत्तेदार साग सब्जियां होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में आयरन होता है। उसको आपको डेली लेना है। आप चाहे तो एक अनार डेली खा लीजिए, आप आज साग सब्जी बना लीजिए, आप परसों ब्रोकली की सब्जी बना लीजिए। इस तरीके से आप अपना मील प्लान करिए जिसमें कि आयरन जिसमें बहुत ज़्यादा होता है वैसी चीज़ आपके भोजन में होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको ऑलवेज, अगर आयरन की मात्रा और भी कम दिखाई दे रही है शरीर के अंदर, तो आयरन के सप्लीमेंट्स भी आते हैं जो आप ले सकती हैं विदाउट एनी किसी भी प्रिस्क्रिप्शन के। आप जो है आयरन की टैबलेट खा सकती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं को हर महीने पीरियड्स आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लॉस भी होता है महिलाओं का। इस वजह से आयरन की टैबलेट आप थ्रू आउट पूरे मंथ भी खा सकती हैं। खाना खाने के बाद एक टैबलेट जो लाल कलर की होती है वो आपको लेनी होती है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको कुछ ऐसे चाय है, हर्बल टी है जो ले सकती हैं, जैसे कि ग्रीन टी ले सकती हैं, अजवाइन का पानी ले सकती हैं। इसके अलावा आप दालचीनी का पानी ले सकती हैं। साथ ही साथ अदरक चाय में डालकर पी सकती हैं, दूध की चाय में नहीं, पानी वाली चाय बनाइए, अदरक डालिए और पी जाइए। हल्दी काफ़ी गर्म होता है तो ये भी पीरियड्स के फ्लो को ठीक रखने में बहुत हेल्प करता है। हल्दी वाला दूध पी सकती हैं, या फिर हल्दी आप एक चुटकी बॉईल करके पानी डाल के और पी सकती हैं। तो ऐसा एवरीडे अगर आप करना चालू करती हैं, पीरियड्स के 1 वीक पहले भी आप ये हर्बल टी का सेवन करेंगे तो फिर आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे और फ्लो काफ़ी अच्छा जाएगा, बहुत जल्दी से क्लीन हो जाएगा यूट्रस, और जितनी भी गंदगी है जो लास्ट मंथ आपकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है एग उसके थ्रू उसमें डेवलप हुई है, वो सब कुछ रिलीज हो जाएगी। तो आई रियली होप इस तरीके से आप अपने आप को हेल्दी रखेंगे, पीरियड्स को बहुत ही अच्छे से आप रेगुलर कर लेंगे, और उसको जितनी क्षमता चाहिए कंसीव करने की वो भी आप मेंटेन करके रखेंगी। फिर भी अगर प्रेग्नेंट होने में कोई भी प्रॉब्लम है तो बहुत सारे वीडियोस के थ्रू मैं होम रेमेडीज जो आपको बताती हूँ बहुत इम्पैक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। बहुत सारे महिलाओं को सक्सेसफुली कंसीव हुआ है। तो बी पॉजिटिव, इस तरीके की हेल्दी चीज़ें अपनाइए और कंसीव हो जाइए बिना 1 रुपए का इन्वेस्ट किए हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। आप मुझे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। अपना पूरा ध्यान रखिएगा गाइस, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।